लास्ट वीडियो में हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के कंसेप्ट को स्टार्ट कर दिया था, जिसको हम लोग ने सेक्शन 148 से समझा था। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में हम लोग ने बेलमेंट क्या है ये पढ़ा था, बेलर और बेली ये दो पर्सन क्या होते हैं ये समझा था, और साथ में कुछ बेलर और बेली की ड्यूटीज को भी हम लोग ने देखा था। तो इन्हीं बेलर और बेली की ड्यूटीज को हम लोग आगे आने वाले सेक्शंस में भी कवर करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन 155 से सेक्शन 161 तक के कंसेप्ट को, जिसमें हम लोग बेलर और बेली के कुछ ड्यूटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 155 से। सेक्शन 155, 156 और सेक्शन 157 ये इफेक्ट ऑफ मिक्सचर के बारे में बात करता है। यानी ऐसा कोई मिक्सचर जो हम लोग गुड्स में करते हैं, कौन कर रहा है? बेली कर रहा है। यानी कि कोई भी एक चीज है उसमें दूसरे सामान को अगर हम मिला देते हैं, यानी कि अगर कोई बेलर का कोई सामान है उसमें हम अगर कोई दूसरी चीज की मिलावट कर देते हैं तो उससे बेलर को क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये मिलावट कौन कर रहा है? बेली द्वारा हो रहा है। तो इसको हम लोग आज समझेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन 155 को। सेक्शन 155 बताता है इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विद बेलर्स कंसेंट ऑफ हिज गुड्स विद बेलीज। ये बता रहा है कि अगर बेलर के कंसेंट से उसी के गुड्स पे अगर बेली मिक्सचर करता है तो क्या होता है। इसमें मान लीजिए कंसेंट दी गई है किसके द्वारा? बेलर द्वारा। मान लीजिए बेलर है, उसने कोई अपना सामान उससे बेली के पास बिल्ड करवाया। अब सामान में जैसे कोई भी मामूली चीज़ें हैं, घर के आपस की मटेरियल या फिर कोई राशन हो गया। जैसे मान लीजिए आटा पिसवाने के लिए बेलर ने दिया बेली को, साथ में उसके पास मैदा पड़ा हुआ था, किसी और का पड़ा होगा या फिर दुकान में पड़ा होगा उसके पास पहले से। तो उसी तरीके से बेलर की कंसेंट से, यानी कि बेलर ने खुद ही कहा होगा यहाँ पे, या फिर बेली को खुद ही आइडिया आया होगा, तो बेली ने यहाँ पे बेलर से पूछा कि आटे में मैदा थोड़ा सा मिला दे। बेलर ने कहा ठीक है कर दो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मर्जी किसकी चल रही है? बेलर की। और बेली ने यहाँ पे काम कर दिया। देखिए यहाँ पे आटे में मैदे की मिलावट हो गई है। मैदा किसका था? बेली का था। आटा किसका था? बेलर का था। तो यहाँ पे जब बेलर का कुछ सामान और बेली का कुछ सामान आपस में जोड़ गया हो या फिर उसका मिक्सचर हो जाए तो इसमें दोनों लोग को इक्वल प्रपोर्शन मिलेगा। ये सेक्शन बताना चाह रहा है कि अगर कुछ बेलर का सामान है या फिर बेली का सामान है, आपस में अगर जोड़ देंगे तो एक पूरा हो गया। तो उसमें इक्वल रेशियो में दोनों को बढ़ जाएगा। यानी कि आधा सामान आटा और मैदा का मिला हुआ बेलर ले जाएगा और वही आधा सामान बेली रख लेगा। ये बताता है सेक्शन 155। अब समझते हैं सेक्शन 156 को। सेक्शन 156 बताता है इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विदाउट बेलर्स कंसेंट व्हेन द गुड्स कैन बी सेपरेटेड। यहाँ पे इफेक्ट ऑफ मिक्सचर कैसे किया जा रहा है? बिना कंसेंट के। किसके बिना कंसेंट के? बेलर की मर्जी के बिना। यहाँ पे बेली बेलर के बिना परमिशन के, यानी कि उसकी कंसेंट लिए बिना, वो अपना सामान कुछ आपस में मिला लेता है। यानी कोई सामान है, जैसे दाल है और चावल है। अब वो चावल लेके गया कि उसको तुम अपने पास रखे रहो, मैं आके कुछ देर, या फिर उसकी मान लीजिए चावल की सफाई करवाने के लिए गया, उसमें कुछ पड़ गया तो चल कहा उसने छाट के उसको सफाई करके रख देना, अगले दिन मैं आके ले लूंगा। तो बेलर अपना चावल सफाई करवाने के लिए बेली के पास ले गया। बगल में दाल रखी हुई थी बेली की दुकान में, गलती से आपस में कुछ हो गया जिससे दाल और चावल दोनों आपस में मिल गए। अब दाल और चावल आपस में उसका मिलावट हो गया, कंसेंट के बिना हुआ। बेली ने पूछा ही नहीं बेलर से, उसने मिला दिया। अब देखिए ये चीज़ें सेपरेट हो सकती हैं, नॉर्मल सी बात है, उसमें कुछ हुआ तो नहीं है, आपस में चीज़ें मिक्सचर हो गई हैं। अब उसको छाटा जा सकता है, यानी कि उसको सेपरेट किया जाता है। तो वही सेक्शन बताना चाह रहा है व्हेन थिंग्स कैन बी सेपरेटेड, व्हेन गुड्स कैन बी सेपरेटेड। यहाँ बेली की ड्यूटी अराइज हो गई। अब देखिए वो तो बेलर कहेगा हमें केवल अपनी चावल चाहिए, हमें अपने केवल चावल से मतलब दाल अपनी हटा लो। अब देखिए यहाँ पे बेलर को ये कुछ, तो यहाँ पे बेली को सेपरेट करना पड़ेगा, मजबूरी उसकी, वो मान ही नहीं रहा है सेपरेशन होना है, तो वो यहाँ पे सेपरेट करेगा। अब देखिए सेपरेशन के टाइम उसको खर्चा लगेगा। अब मान लीजिए खुद तो करेगा नहीं, किसी स्टाफ से करवाएगा। जितनी देर में वो कोई दूसरा काम कर सकता था कस्टमर का, उसको उतनी देर में उसी का काम दोबारा करना पड़ा। गलती उसी की थी, मर्जी पूछी नहीं, सेपरेट कर दिया, अब उसको छाटो। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस जो भी लग रहा है मान लीजिए करवाने में, या कोई भी टाइम एफर्ट लग रहा है, तो उसके लिए वो खुद ही लायबल है। यानी कि जो बेली है वो अपनी गलती के लिए खुद ही लायबल है। इसमें बेलर कुछ नहीं, 1 रुपये एक्स्ट्रा, तो यहाँ बेलर कुछ एक्स्ट्रा मनी नहीं पे करेगा। इतना चावल की सफाई के लिए पैसा देना था, केवल उसी सफाई का पैसा बस वो देगा बेली को, उसको छाटवाने का या उसको अलग करवाने का पैसा नहीं दिखा। यहाँ पे ये बेली की गलती से हुआ है, तो यहाँ पे बेली खुद ही लायबल है। ये बताना चाह रहा है सेक्शन 156। अब समझते हैं सेक्शन 157 को। इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विदाउट बेलर्स कंसेंट व्हेन द गुड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड।
इस सेक्शन में भी उसने अपनी मर्जी चला ली। किसने? बेली ने। बेलर से उसने पूछा ही नहीं है। बेली ने यहाँ पे अपनी मर्जी चला ली, कंसेंट लिया नहीं। लेकिन किस चीज़ों का? वो चीज़ जो कि सेपरेट हो ही नहीं सकती। इसको हम वही एग्जाम्पल समझते हैं जो हम लोग ने सेक्शन 155 में समझा था, यानी कि आटा और मैदे के एग्जाम्पल को। वही चीज़ उसने फिर से ली। उसने अपना आटा पिसाने को कहा, बेली के पास दे आया। बेली ने उसमें मैदा मिला लिया। यहाँ पे उस समय देखिए, पहले सेक्शन 155 में वहाँ पे उसने मर्जी ले ली थी, वहाँ पे उसने कंसेंट ले लिया था। किसका? बेलर का, कि मैं इसमें मैदा मिला रहा हूँ। यहाँ पे उसने फिर मिलावट कर दी मैदे और आटे की, लेकिन यहाँ पे मर्जी पूछी नहीं गई। यहाँ पे जब मर्जी पूछी नहीं गई, वो उसने काम कर दिया। देखिए, अब आटा और चावल तो पिस गया, पाउडर हो गया, अब उसको सेपरेट किया ही नहीं जा सकता, पॉसिबल नहीं है। तो वही सेक्शन ही बता चाह रहा है, व्हेन थिंग्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो उस सेक्शन में, तो उस सिचुएशन में बेली क्या करेगा? सिचुएशन वही अकर हो गई, आटे और मैदे की मिलावट हो गई, सेपरेशन हो नहीं सकता, पॉसिबल है ही नहीं। अब सीधे तरीके से जो नुकसान किए उसका भरपाई कर दो, यानी कि ये जो लॉस हुआ है या फिर डैमेज हुआ है बेली द्वारा, वो उसको कंपनसेट करेगा। किसको? बेलर को। अब समझते हैं सेक्शन 158 को। सेक्शन 158 बता रहा है रीपेमेंट बाय बेलर ऑफ नेसेसरी एक्सपेंसेस। सेक्शन 155, 156 और 157 में हम लोग ने बेली की ड्यूटी को समझा था। अब यहाँ पे देखिए सेक्शन 158 में बेलर की ड्यूटी सामने आ गई। यहाँ पे बेलर की ड्यूटी क्या बताई जा रही है? ये बताई जा रही है कि अगर बेली द्वारा उस सामान में कोई भी नेसेसरी खर्चा अगर हो रहा है, किसके द्वारा? बेली द्वारा, तो वो बेली बेलर से वापस वसूल सकता है या फिर उससे मांग सकता है। इस नेसेसरी एग्जाम्पल को हम लोग बेसिक की एग्जाम्पल से समझते हैं, एक बेसिक से एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए पर्सन दो हैं, ए और बी। बेलर ए है, बेली बी है। बेलर के पास एक पेट डॉग था, वो उसने अपने पास रखा हुआ था। अब ए को सडनली कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा। अब डॉग का क्या करे? उसने बेली को दे दिया, यानी कि पर्सन बी है उसको दे दिया कि कुछ दिन अपने पास रखे रहो, मैं आऊँगा जब बाहर से तो मैं इसको वापस ले लूँगा। बीच में उस डॉग की तबीयत खराब हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गया तो वो बीमार पड़ गया। अब देखिए यहाँ पे वो बेली तो फ़ोन करके कहेगा नहीं, बीमार हो गया अब मैं क्या करूँ। वो कॉमन सा दिमाग है, वो बेली जाएगा उस हॉस्पिटल में, अपने उस डॉग को जाके इलाज करवाएगा। तो वो बीमार हो गया डॉग, तो बेली उसको लेके चला गया। अब यहाँ देखिए हॉस्पिटल ले गया, वो अपना पैसा लगा रहा है, खर्चा उसने किया, नेसेसरी एक्सपेंसेस उसके हैं। तो यहाँ पे बेली ने नेसेसरी एक्सपेंसेस किए बेलर के डॉग के ऊपर, तो वो उससे ले सकता है। ये बताना चाह रहा है यही सेक्शन कि बेली की यहाँ पे ड्यूटी की वो जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हैं। अब यहाँ देखिए, अब डॉग आप किसी को दे रहे हैं, अब वो अचानक बीमार हो जाए, तब ये तो कहेंगे नहीं फ़ोन करके कि बीमार हो गया अब तुम इसको ले जाओ, कि तुम पहले अपना पैसा मुझे, पहले तुम इसका पैसा दो तभी मैं इसका इलाज कराऊंगा। एक कॉमन सा दिमाग है, अगर आपके ऊपर कोई चीज़, अगर आपके पास कोई अगर सामान कोई रख के गया है तो आपके ऊपर पूरी लायबिलिटी अकर हो जाती है, आपकी सारी ड्यूटी बन जाती है कि अगर कोई सामान है तो उसको ख़राब वे में है तो उसको सही करें, उसको प्रॉपर तरीके से रखें, उसकी रीजनेबल ड्यूटी है, उसकी रीजनेबल केयर करें। तो रीजनेबल केयर के बेसिस पे उसने डॉग को लेके वो बेलर के डॉग को लेके चला गया। अब देखिए डॉग को लेके चला गया, सारे एक्सपेंसेस उसने उसने किए, तो वो सारे नेसेसरी एक्सपेंसेस वो बेलर से मांग सकता है। ये बताना चाह रहा है सेक्शन 158। अब समझते हैं सेक्शन 159 को। सेक्शन 159 बता रहा है रेस्टोरेशन ऑफ गुड्स लेंट ग्रेटिटुअसली। यहाँ पे गुड्स दिए जा रहे हैं बेली को, कैसे? बिना कोई कंसिडरेशन के, यानी कि बिना पैसे के आपको कोई सामान रखने को कह रहा है। मतलब मान लीजिए एक पर्सन सामने वाले पर्सन को कह रहा है कि ये तुम मेरा सामान रख लो, लेकिन इसके पैसे नहीं चाहिए मुझे। ये सेक्शन बताना चाह रहा है कि अगर कोई पर्सन सामने वाले को कोई सामान दे रहा है जिसके उससे वो पैसे भी नहीं मांग रहा, यानी कि आपस में भाईचारा या दोस्ती यारी के बेसिस में आप अगर अपना सामान किसी सामने वाले के पास रखने को कह देते हैं और उसकी कोई कंसिडरेशन अमाउंट भी नहीं ले रहे हैं, यानी कि इसमें इसमें ये सिचुएशन अगर हो रही है कि इसमें आपसे वो सामने वाला कह नहीं रहा है कि तुम मुझे ये सामान दे दो या तुम मुझे ये अपनी चीज़ दे दो, आप खुद ही अपनी मर्जी से या अपनी दोस्ती के कारण आप अपना सामान सामने वाले को इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं, बिना उससे 1 रुपये मांगे। इसको एकदम दोस्ती वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको कहीं जाना है, आउट ऑफ स्टेशन जाना है, आपके पास कार अवेलेबल नहीं है, दोस्त की कार थी आपने मांग ली, तो आपने उससे कार मांग ली। अब आपने अपने फैमिली को तैयार किया, अपने कुछ फ्रेंड्स से, अपने और कुछ फैमिली फ्रेंड्स से ट्रिप में जाने के लिए बात कर ली, अपने बॉस से छुट्टी ले ली। बॉस से जब छुट्टी ली,
उसने सुना दिया 4 बार कि जाओ छुट्टी है तो जाओ ना, तो छुट्टी मनाओ, लेकिन फिर आगे काम करने नहीं दूंगा, जॉब से निकाल दूंगा। तो ये सब सुनने के बाद भी, इतना बोझा अपने सर पे लादने के बाद, सारी प्लानिंग करने के बाद, वो उसकी गाड़ी लेके चला जा रहा है। अब यहाँ देखिए, गाड़ी वो बेलर जो है अपनी गाड़ी उसको अपनी मर्जी से दे रहा है, वो उससे कह नहीं रहा है। वो कह रहे कि जाओ रख लो, घूम आओ, पड़ी हुई गाड़ी कोई काम ही नहीं है, आराम से इसको एक हफ्ता इस्तेमाल कर लो। यहाँ पे देखिए टाइम पीरियड अब क्या आ गया, एक हफ्ता। यहाँ पे तुम एक हफ्ता उसको आराम से इस्तेमाल कर लो, एक हफ्ते बाद मुझे लौटा देना, आराम से घूम आओ जहाँ जाना हो। तो उसने सारी रिस्क लेने के बाद, सारी प्लानिंग के बाद गाड़ी उससे ले ली। अब यहाँ देखिए, गाड़ी उससे ले ली, अब वो गाड़ी में बैठ के चला गया। तो यहाँ देखिए, एक हफ्ते का टाइम पीरियड था कि एक हफ्ते बाद आके गाड़ी लौटा दोगे, लेकिन झाम सारा फंस गया बीच में ही। यहाँ बेलर को अचानक उसकी गाड़ी, अपनी गाड़ी की ज़रूरत आ पड़ी। उसको सडनली कुछ काम आ गया, बेलर को अपनी गाड़ी की ज़रूरत होने लगी। बेलर ने कहा बेली को, मुझे मेरी गाड़ी वापस लौटा दो, ज़रूरत है, काम आ गया कुछ। अब देखिए यहाँ पे वो सारी प्लानिंग करके जा रहा है, बॉस से बॉस की बातों का रिस्क उठा के जा रहा है, मतलब सारा इश्यूज वो अपने सर पे लाद के जा रहा है घूमने। लेकिन उसके बाद बीच में यहाँ पे टांग फंसा दिया बेलर ने कहा, तुम मुझे गाड़ी वापस करो मेरी, मुझे कहीं अचानक जाना है। अब यहाँ देखिए, बेलर ने गाड़ी मांगी बेली से, बेली ने वापस कर दी बेलर को गाड़ी अपनी। सारा इश्यूज क्रिएट हो गया। अब क्या हुआ, ट्रिप कैंसिल हो गई, घर में अलग लड़ाई, फैमिली फ्रेंड्स में और इश्यूज क्रिएट हो गए। और बॉस ने तो पहले ही कहा था कि तुम अब यहाँ पे नौकरी नहीं करोगे, तुमको मैं काम से निकाल दूंगा, धमकी दे दी थी। तो सारे लॉसेस उसके ऊपर आ गए। वजह क्या बनी, बेलर की बनी, क्योंकि बेलर ने ही कहा था ना तुम इसको ले जाओ, उसी के हिसाब से प्लानिंग हुई थी। अब प्लानिंग में पानी फेर दिया बेलर द्वारा, सारे उसको लॉस हो गए, सारे इश्यूज हो गए, सारे प्रॉब्लम्स उसके साथ क्रिएट हो गए। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सीधी तरीके से यही होगा कि बेलर जो है उसको सारे नुकसान के पैसे चुकाएगा। यहाँ उसने पैसे में तो कुछ काम किया नहीं था, विदाउट कंसिडरेशन का, तो ये तो नहीं कहा था कि तुम मुझे इतना पैसा दो, मेरी गाड़ी ले जाओ। या बिना पैसे की बात हुई थी, दोस्ती यारी के बीच की आपस की बात थी। तो अब लॉस उसको, तो यहाँ पे जब प्लानिंग पानी फेर दिया है बेलर द्वारा, तो बेलर उसके सारे खर्चे उठाएगा, उसको सारे रेमेडी प्रोवाइड करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसके साथ जो भी इश्यूज हुआ। अब देखिए, फैमिली के साथ जा रहा था और फैमिली लोग को लिया हुआ था, उनकी भी गाड़ी थी, तो सब कुछ लॉस तो हुआ ना। प्लानिंग आप कर रहे हैं, सारे सामान पैक कर रहे हैं, सब कुछ तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद अचानक आप कोई पर्सन आके उस पर पानी फेर दे, तो सारा कुछ इश्यूज हो गया। जॉब से भी निकाल दिया गया था, नौकरी सारी जली गई, नौकरी भी जा चुकी है, लड़ाई अलग हो गई फैमिली फ्रेंड्स में। तो यही सब इश्यूज का वो भरपाई किससे करेगा, बेलर से करेगा। तो यहाँ पे बेलर की ड्यूटी है कि वो उसको सारी चीज़ें दे। अब समझते हैं सेक्शन 160 को। सेक्शन 160 बताता है रिटर्न ऑफ गुड्स पेड ऑन एक्सपायरेशन ऑफ टाइम और अनकम्प्लिशमेंट ऑफ पर्पस। ये एकदम सिंपली यही बात कह रहा है कि यहाँ पे बेली की ड्यूटी है कि अगर टाइम पीरियड ओवर हो चुका है सामान का, या फिर काम खत्म हो गया, तो शांति से उसको गुड्स वापस कर दो। अब मान लीजिए ए ने कहा था कि ये वॉशिंग मशीन रिपेयर कर दो एक हफ्ते के अंदर, तो ए ने अपना गुड्स बिल्ड कर दिया, तभी को वॉशिंग मशीन दे दी थी। अब यहाँ देखिए, सामान का वो इंतज़ार कर रहा है, अब आएगा अब आएगा अब आएगा, टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया। अब वो तो मांगने जाएगा नहीं टाइम स्पेल, क्योंकि टाइम पीरियड एक सेट ऑफ हो गया कि टाइम पीरियड में आके उससे वो ले लेगा। टाइम पीरियड खत्म हो चुका है, काम भी उसने चलिए रिपेयरिंग कर दी, वो दे ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड जब ओवर हो गया है, तो आप उसको रखेंगे नहीं, क्योंकि आपके पास यहाँ पे ओनरशिप है नहीं। आपने टेम्प्रेरी पर्पज़ के लिए दिया था, पर्पज़ जब खत्म हो गया है, टाइम पीरियड ओवर हो गया, तो शांति से आप उसकी चीज़ें उसको वापस लौटा देंगे। बस इतना ही बताना चाह रहा है सेक्शन 160। आप समझते हैं सेक्शन 161 को, जो सेक्शन 160 से ही जुड़ा हुआ है। सेक्शन 161 बता रहा है बेलीज रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन गुड्स आर नॉट ड्यूली रिटर्न। यहाँ पे बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जा रही कि अगर टाइम के अकॉर्डिंग उसको रिटर्न नहीं किया गया है उसके गुड्स को, किसके गुड्स को, बेलर को, टाइम पीरियड खत्म हो गया, काम खत्म हो गया, पर्पस जब ओवर हो गया, तो उसको तब भी, उसके बाद भी टाइम पीरियड में गुड्स रिटर्न नहीं हुए, तो उसकी बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब तक उसके पास है सामान, कि अगर वो नहीं भी लौटा रहा है तो उसके पास भी है, तो उसको ना वो इस्तेमाल करे, बल्कि उसको
बल्कि उसकी रीजनेबल केयर करे। कोई भी डिस्ट्रक्शन या फिर कोई लॉस हुए हैं तो उसकी भरपाई वो खुद ही करेगा। आप किसी का सामान आपके पास पड़ा हुआ है तो आपकी ड्यूटी बनती है शांति से कि आप उसको ढंग से अच्छे तरीके से रखें, उसकी बर्बादी ना करें। तो इसमें एक सिचुएशन ये भी है कि एक सिचुएशन में हम लोग ने पहले सेक्शन में हम लोग कवर देखा था कि जहाँ पे अगर उस पर नेचुरल इश्यूज या फिर कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ भी अगर हो जाती थी तो उसके लिए वो लायबल नहीं था, तब उसमें बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पड़ती थी। लेकिन इस सिचुएशन में, लेकिन इस 161 के सेक्शन में उसकी एक्ट ऑफ गॉड के रीज़न के बेसिस पे भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर उस सिचुएशन में कोई लॉस, अर्थक्वेक, फ्लड, फायर या फिर कोई भी रीज़न के नेचुरल बेसिस में अगर हो गया जिसमें बेली का खुद पे कंट्रोल नहीं था, उस सामान पे कंट्रोल था नहीं, उसके बाद भी उससे लॉस हुआ, उसके लिए भी वो लायबल होगा। इसमें ये बताना चाह रहा है सेक्शन 161। आई होप आपको सेक्शन 155 से सेक्शन 161 तक के कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।